क्या आप जानते हो कि बीस यानी मधुमक्खियां माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा फ्लाई कर सकती हैं? सबसे ज़्यादा डेथ किस वजह से होती हैं? स्लॉथ की गर्दन में जिराफ की गर्दन से ज़्यादा हड्डियां होती हैं। इस वीडियो में मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं, सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ऐसा माना जाता है कि शैंपेन जितनी ज़्यादा पुरानी हो उतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। 2010 में बाल्टिक ओशन में 200 साल पुराना जहाज ढूंढा गया जो 50 मीटर की गहराई पर था। उसकी लंबाई 21.5 मीटर लंबी थी और उस जहाज के अंदर से 168 बॉटल्स शैंपेन की निकाली गई जो कि 170 साल पुरानी थी और ये है उसकी रियल पिक। अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग 46 टुकड़ों के रूप में अमेरिका के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। वो टुकड़े कुछ ऐसे दिखते हैं। ये तो आप जानते होंगे, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि उनकी आंखें भी न्यूयॉर्क सिटी में सुरक्षित रखी हुई हैं। मधुमक्खियां माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा फ्लाई कर सकती है। नॉर्मल मधुमक्खियां माउंट एवरेस्ट की गला देने वाली ठंड में जिंदा नहीं रह सकती क्योंकि उतनी ऊंचाई पर एयर प्रेशर और ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है और यही वजह है कि बहुत कम ही ऐसे पंछी और कीड़े हैं जो इतनी ऊंचाई पर भी सरवाइव कर सकते हैं। और इन्हीं सब कारणों का ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने मधुमक्खियों की एक ऐसी प्रजाति का पता लगाया जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में रहती है। रिसर्च टीम ने एक माउंटेन से जो कि लगभग 10,660 फीट ऊंचा था 6 मेल बम्बलबीज को इकट्ठा किया क्योंकि मेल बम्बलबीज फीमेल बम्बलबीज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि उनमें से सारी मधुमक्खियाँ 13,000 फीट यानी 4,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम हैं और उनमें से कुछ मधुमक्खियाँ 30,000 फीट यानी 9,000 मीटर से भी ज़्यादा फ्लाई कर गईं, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर से भी ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि मधुमक्खियां माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा फ्लाई कर सकती है। प्राचीन मिस्र के लोग दांतों और कानों को ठीक करने के लिए मरे हुए चूहे को इस्तेमाल करते थे। मरे हुए चूहे को कुचलकर उनमें कुछ औषधियाँ मिलाकर दांतों और कानों के दर्द को ठीक किया जा सकता था, ऐसा उनका मानना था। क्या आप जानते हो कि जब आप सो रहे होते हो तब आपका दिमाग 20% तक श्रिंक हो जाता है। उस दौरान आपके न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होते हैं वो कम हो जाते हैं जिन्हें सिनेप्सिस कहते हैं और आपके न्यूरॉन्स रेस्ट कर रहे होते हैं तब आपका दिमाग 20% तक श्रिंक हो जाता है। सबसे ज़्यादा मौतें किस वजह से होती हैं? अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड स्टडी भारत में सालाना 5.2 मिलियन मेडिकल एरर्स होते हैं। विश्व स्तर पर मेडिकल एरर्स मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। जॉन हॉपकिंस स्टडी का दावा है कि हर साल 2,50,000 से भी ज़्यादा लोग अमेरिका में मारे जाते हैं मेडिकल एरर्स की वजह से। हार्ट डिजीज़ और कैंसर के बाद मौत का ये तीसरा प्रमुख कारण है। ये रहा विकिपीडिया का ऑफिशियल पेज जिसमें सारी जानकारी डिटेल्स दी हुई हैं। क्या आप जानते हो कि गर्मियों में आईफिल टावर 6 इंचेस तक एक्सपैंड हो जाता है? और इसके एक्सपैंड होने का रीज़न बहुत ही सिंपल है। होता यह है कि जब गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री या उससे ऊपर का हो जाता है तब आयरन जिससे कि आईफिल टावर बना है ओवर हीट की वजह से एक्सपैंड होने लगता है, जिसे थर्मल एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो इसका मेन कारण थर्मल एक्सपेंशन ही है जिसकी वजह से आईफिल टावर की हाइट थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाती है अबाउट 6 इंचेस। आपको ये पता है कि माइक्रोवेव के इन्वेंटर को ओनली $2 मिला था माइक्रोवेव का इन्वेंट करने के लिए। पर्सी स्पेंसर जिन्होंने माइक्रोवेव को इन्वेंट किया वह कैम्ब्रिज में रेथियन नामक एक नई कंपनी में काम करने वाले चौथे व्यक्ति थे। 1945 में काम पर एक दिन पर्सी स्पेंसर एक्टिव मैग्नेट्रॉन के बगल में खड़े हुए थे और उनके जेब में एक कैंडी रखी हुई थी जो कि पिघल गई थी। तभी उन्हें यह महसूस हुआ कि माइक्रोवेव
भोजन को गर्म कर सकता है। सबसे पहला माइक्रोवेव 5 फुट 6 इंच लंबा था। इसका वजन 750 पाउंड था और इसकी कीमत $3000 थी। पर्सी स्पेंसर को अपने इस आविष्कार के लिए $2 मिला था और उस कंपनी में काम कर रहे सभी वर्कर्स को भी जो इस माइक्रोवेव को बना रहे थे उन्हें भी $2 ही दिया गया था इस कंपनी के द्वारा। पर्सी स्पेंसर को कुछ खास रॉयल्टी नहीं मिली। वैसे तो जिराफ की गर्दन स्लॉथ की गर्दन से ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन अगर बात की जाए गर्दन में मौजूद हड्डियों की तो ह्यूमंस, जिराफ, माउस, एलिफेंट और आर्माड्रिलो सभी के एग्जैक्टली 7 हड्डियां ही होती हैं। लेकिन स्लॉथ एक ऐसा जीव है जिसकी गर्दन में 10 हड्डियां होती हैं। क्या आप जानते हो कि दुनिया का सबसे पहला स्ट्रोलर या बेबी कैरेज एक गोट के थ्रू पुल किया गया था। 1733 में विलियम केंट ने दुनिया का सबसे पहला बेबी कैरेज डिज़ाइन किया था जो कि कुछ ऐसा दिखता था। वो एक आर्किटेक्ट और रॉयल गार्डन के डिज़ाइनर भी थे। इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि ये बेबी कैरेज गोट या कैट के थ्रू पुल किए जाते थे। उस वक्त ये बेबी कैरेज किसी फैमिली में होना अमीर होने का सिंबल होता था। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होने की वजह से उस समय ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे और इसी वजह से बहुत ज़्यादा रेयर लोग ही इसे खरीद पाते थे। और इसके बाद अमेरिका में 1848 में मिस्टर चार्ल्स बर्टन के द्वारा फर्स्ट हैंड पुश्ड बेबी कैरेज डिज़ाइन किया गया था, जिसे चलाने के लिए किसी एनिमल की ज़रूरत नहीं होती थी। उन्होंने एक 3 व्हीलर बेबी कैरेज और एक 4 व्हीलर बेबी कैरेज डिज़ाइन किया था। और इसके बाद फर्स्ट पेटेंटेड स्ट्रोलर विलियम रिचर्डसन के द्वारा 1889 में डिज़ाइन किया गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। और इसके बाद एक अलग अलग डिज़ाइन और वेराइटी कई सारे बेबी कैरेज बनाए गए और आज के बेबी स्ट्रोलर कुछ ऐसे दिखते हैं। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है तो एक लाइक ज़रूर से कर देना और अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।